सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति जो सर्वसंख्याएं हैं उनको हम सिद्ध करना सीखेंगे, क्योंकि हमें तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। लेकिन क्या आपको अगर बोला जाए कि आपको इसको सिद्ध करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे सिद्ध करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे सिद्ध करते हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैसे सिद्ध करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तीनों समीकरण को, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं को सिद्ध करने वाले हैं। तो ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो आज का ये हमारा पहला सेशन है कि सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें ये तो फार्मूला तो पता है, ये सूत्र हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पर ये आता कैसे है ये नहीं आता है हमको। और ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाता है, खास करके उन बच्चों के लिए जो इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम देने वाले हैं कि आपको ये चीज़ें कैसे सिद्ध करनी है और कैसे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, और आप लोग एक बार सेशन को शेयर करिए और लाइक करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए हम लिखते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही है हमारा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसी पाइथागोरस से हम सिद्ध करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे किससे, कर्ण से। क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देंगे। किससे भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पूरे समीकरण में कर्ण के स्क्वायर से भाग देने पर अब हम देखो यहाँ पे भाग देंगे, तो यहाँ पे भाग देंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर। पहले एक बार समीकरण को लिख लेते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब क्या हमने कहा है, पूरे समीकरण हम कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे, तो कर्ण के स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देंगे। और यहाँ भी क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ हम कर्ण के स्क्वायर से सब में भाग दे दिए। अब कर्ण के स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर कट गया, तो ये कट के क्या आ गया, एक आ गया। कट के क्या आ गया, एक आ गया। अब यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं, कट के पूरा क्या आया, एक आया। अब यहाँ देखते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं, लंब और बट्टे क्या होगा, कर्ण। और दोनों का स्क्वायर है इसलिए हम क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। अब यहाँ भी वही का चीज करेंगे हम फिर से, कि आधार है और बट्टे क्या है, कर्ण। और दोनों का क्या है, दोनों का स्क्वायर है इसलिए हम क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, एक बराबर लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। लंब बराबर कर्ण बटे क्या होता है, साइन थीटा का स्क्वायर। प्लस यहाँ से आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर हम यहाँ आगे करेंगे तो यहाँ आप देखिए, इसको अब यहाँ हम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बराबर साइन थीटा का स्क्वायर लिखना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यही तो आपको सिद्ध करना था कि 1 प्लस 1 बराबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1।
ये तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखिए यहाँ से हम दो आइडेंटिटी आपको और बताते हैं कि कभी कभी हमें यूज कैसे करना होता है। अगर हमें कभी साइन स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है, तो ये इधर कॉस क्या है, प्लस है, तो उधर जाएगा क्या होगा, माइनस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको मैं और बताता हूँ, तो यहाँ और आगे बढ़ते हैं। तो एक आइडेंटिटी और, अगर हमें कॉस स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर लिखना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है। तो यहाँ से ये साइन इधर क्या है, प्लस, उधर जाएगा क्या होगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने, एक तो मैंने आपको ये था हमें प्रूव करने वाला, तो ये हमने सिद्ध किया। और इसके बिहाफ पे, इसके बेस पे हमने दो आइडेंटिटी आपको और बताई। तो इस तरीके से आप सिद्ध करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर आपके एग्जाम में मिलेगा, और सिद्ध करने के लिए देगा तो कम से कम 3 से 4 नंबर का आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, तो जब हम दूसरा समीकरण को, ये जो दूसरा हमने स्लाइड लिया है, इसमें हमें सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। इस वाले में जब हम चीज़ों को करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आ गए हैं अपने दूसरे स्लाइड पे। यहाँ भी हमें सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर सिद्ध करना है। तो इसको भी सिद्ध करने के लिए हम पिछले वाले की तरह कि हम पाइथागोरस प्रमेय से ही सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बस देखते हैं वहाँ पे क्या अलग होगा। तो सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बस देखते हैं वहाँ पे क्या अलग होगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है आपको, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो यहाँ से हम चीज़ों को करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि सेक स्क्वायर, तो वही यहाँ पाइथागोरस से हम, तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब यहाँ से फिर अब देखिए, अगली बार जब हम पिछली बार कर रहे थे तो हमने किससे भाग दिया था, पिछली बार हम कर रहे थे तो हमने किससे भाग दिया था, पिछली बार हम कर रहे थे तो हमने भाग दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कर्ण से भाग दिया था। किससे भाग दिया था, हमने कर्ण से भाग दिया था। लेकिन अब अगर हम यहाँ करेंगे तो हम किससे भाग करेंगे, क्योंकि अब हमें कुछ दूसरा चाहिए, तो हम किससे भाग करने वाले हैं, हम करने वाले हैं भाग अपने, यहाँ पे हम किससे भाग करेंगे, आधार से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, आधार से भाग करेंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ से हम किससे भाग करेंगे, आधार से भाग करते हैं, या कह लीजिए हम किससे, लंब से, किससे भाग करेंगे, सॉरी किससे भाग करेंगे, लंब से। तो एक मिनट, तो यहाँ हम आधार से भाग करेंगे। तो चलिए हम आधार से भाग कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आधार से भाग करेंगे, क्या करेंगे, आधार से हम यहाँ पे भाग करेंगे। तो यहाँ हम आधार से भाग करने पर, आधार से भाग करने पर, आधार के वर्ग से, सॉरी आधार के वर्ग से भाग करने पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इसमें भी किससे भाग करेंगे, आधार का वर्ग। और यहाँ भी किससे भाग करेंगे, आधार का वर्ग। अब यहाँ से देखेंगे, अब भाग करेंगे तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वर्ग है तो एक वर्ग लगा देंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का वर्ग। और यहाँ से ये आधार और ये आधार कट जाएगा, तो क्या आएगा, एक आएगा, क्या आएगा, एक। तो यहाँ से कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसका होता है, कर्ण बटे आधार होता है कोसेक का, किसका होता है, कर्ण बटे आधार मतलब क्या होता है, सेक थीटा होता है, उसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर, बराबर। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन का, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस 1 है तो 1 रखेंगे। अब यहाँ से सेक थीटा का स्क्वायर मतलब क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर
टेन स्क्वायर थीटा, टेन टेन का होल स्क्वायर, टेन थीटा का होल स्क्वायर तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से +1 है तो क्या लिखेंगे +1। और यही तो आपको सिद्ध करना था कि इससे कि स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 + टेन स्क्वायर, या टेन स्क्वायर +1 होता है। अब इसी समीकरण से मैं दो आपको और बताता हूं कि अगर हमें ये लिखना होगा, देखिए यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा, अगर इधर टेन स्क्वायर थीटा है तो इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और उधर से क्या बचेगा बराबर के उधर क्या बचेगा 1। तो ये एक आइडेंटिटी और हो गई। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं। और एक और लिखना चाहेंगे तो अगर हम यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ +1 है, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये +1 है, उधर जाकर तो क्या होगा -1 होगा बराबर, और इधर क्या बचेगा सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने दूसरी आइडेंटिटी बता दी। आपको कुछ भी पूछ सकता है इन तीनों में से, ये रहा आपका पहला, ये रहा आपका दूसरा, ये रहा आपका तीसरा, इन तीनों में से कुछ भी पूछेगा तो आप इसी तरीके से सिद्ध करेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी लास्ट में हम तीसरे वाले को करते हैं, तीसरी वाली सर्वसंख्या को करते हैं, और मैं बताऊंगा कि कब आपको किसमें किससे भाग देना पड़ेगा। सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब क्या पूछा जाएगा तो हमें किससे भाग देना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट सर्वसंख्या पे। देखिए जो लास्ट सर्वसंख्या है सिद्ध कीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पीछे करके दिखाना चाहता हूँ आपको स्लाइड, पीछे हमने देखा कि जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर निकाल रहे थे तो किससे भाग दिए थे कर्ण के स्क्वायर से भाग दिए थे। लेकिन जब हम वहीं आगे देखेंगे, हम यहाँ सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर में रिलेशन ढूंढ रहे थे तो हम किससे भाग दिए थे आधार के स्क्वायर से। पहले किससे भाग दिए थे कर्ण के स्क्वायर से, अब किससे भाग दिए थे आधार के स्क्वायर से। और जब हम तीसरा निकालेंगे तब किससे भाग देंगे लंब के स्क्वायर से, तीसरा निकालेंगे किससे भाग देंगे लंब के स्क्वायर से। तो यहाँ लिखेंगे पूरे समीकरण में लंब के स्क्वायर से भाग देने पर तो पूरे समीकरण में लंब से भाग देंगे तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर और बटे क्या होगा लंब का स्क्वायर, बटे क्या होगा लंब का स्क्वायर। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर पहले से है और भाग किससे करना है लंब के स्क्वायर से, तो लंब का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ आधार का क्या है आधार का स्क्वायर है, आधार का क्या है स्क्वायर, आधार का स्क्वायर है और यहाँ किससे भाग करेंगे लंब के स्क्वायर से, लंब के स्क्वायर से। अब यहाँ पे देखेंगे सारी चीजें तो इसको क्या लिखेंगे कर्ण बटे, इसको क्या लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर, कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बराबर लंब बटे लंब क्या होगा कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। आधार इसको क्या लिखेंगे आधार बटे लंब का स्क्वायर, आधार बटे लंब का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम कर्ण बटे लंब क्या होता है कौशिक होता है, कर्ण बटे लंब क्या होता है कौशिक थीटा और उसका क्या लगाना है होल स्क्वायर बराबर यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस आधार बटे लंब क्या होता है कॉट होता है, आधार बटे लंब क्या होता है कॉट थीटा और उसका क्या लगाएंगे स्क्वायर। तो अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए मैं आगे आपको करके दिखाता हूं सारी चीजों को इस साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक थीटा का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से 1 है तो 1 प्लस कॉट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही तो आपको सिद्ध करना था। अब इसी से हमने कहा ना कि एक आइडेंटिटी हम सिद्ध करेंगे, एक सर्वसंख्या हम सिद्ध करेंगे, बाकी दो उससे जनरेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या पहला। अब इससे दो जनरेट करना है, इससे हमको दो क्या करना है जनरेट करना है।
तो देखिए अब यहाँ कॉसेक है, यहाँ कॉसेक है, इधर कॉट क्या है, इधर कॉट क्या है प्लस, इधर कॉट क्या है प्लस, इधर अगर क्या होगा माइनस, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए हम बताते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा तो क्या होगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और उधर से क्या बचा 1। तो ये हमारे हमने क्या दूसरी आइडेंटिटी को क्या किया जनरेट किया, ये हमारी क्या हो गई दूसरी आइडेंटिटी को हमने क्या किया प्राप्त कर लिया। अब आते हैं तीसरी आइडेंटिटी कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले से है, ये 1 इधर क्या है प्लस, उधर जाएगा क्या होगा माइनस, और बराबर क्या होगा कॉट अकेला बच गया तो क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमने कौन सी आइडेंटिटी जनरेट कर ली, ये हमारी क्या हो गई तीसरी। तो हमने कहा था ना कि हम आज आपको आइडेंटिटी को प्रूव करना सिखाएंगे या सर्वसंख्या को प्रूव करना सिखाएंगे, और उससे 2 और नई सर्वसंख्या को बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि पीछे वाली स्लाइड में हमने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे सिद्ध करना है वो बताया। दूसरी स्लाइड में हमने ये बताया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना बताया। तीसरी स्लाइड में हमने बताया कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कैसे सिद्ध करते हैं। और हाँ हमने आपको बताया था कि वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हमें कब किससे भाग देना है, तो ध्यान से एक बार सुन लीजिए आप। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर प्रूफ करना होता है तो हम किससे भाग देते हैं कर्ड से, किससे भाग देते हैं कर्ड के स्क्वायर से, किससे भाग देते हैं कर्ड के स्क्वायर से। दूसरा जब सेक और टेन में रिलेशन चाहिए, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर चाहिए, तो हम किससे भाग देते हैं आधार के स्क्वायर से, किससे भाग देते हैं आधार के स्क्वायर से। और लास्ट में जब हमें प्रूफ करना होता है कोसेक स्क्वायर और बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्रूफ करना होता है तो हम किससे भाग देते हैं लंब के स्क्वायर से, किससे भाग देते हैं लंब के स्क्वायर से। आपको वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर यहाँ आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।